डियर स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक पर बात करें। टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रूल, एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है और वो पैटर्न है वर्ड मास। वो पैटर्न है वर्ड मास। बी स्टैंड्स फॉर वर्नाकुलम, आर लाइन ब्रैकेट, आर बार एंड इज डिनोटेड एज, इसका सिंबल जो है ये है बार जिसे कहते हैं हम। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट जो है ये तीन किस्म के हैं, सर्कुलर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के बाद हमारे पास आता है स्क्वायर ब्रैकेट। फिर हम ओ को सॉल्व करते हैं, यानी कि ऑफ, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, ये इसका साइन है, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये इसका साइन है, एंड ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, ये यहाँ पर साइन है प्लस का, एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, ये माइनस साइन है। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न पर चल करके सिंप्लीफाई क्वेश्चंस को करते हैं। तो एक बार और हम इसको रिपीट कर लेंगे। सबसे पहले हम ये बार जो है इसको रिमूव करते हैं, उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। इस तरीके से ये सारे के सारे जो हैं, ये जो है हमारे पास लाइन ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि वर्नाकुलम, सर्कुलर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाते हैं, जब हम उनको रिमूव कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम ऑफ जो है, ओ जो है उसको रिमूव करते हैं, फिर डिवीजन को रिमूव करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और उसके बाद उन जो टर्में बची होती हैं उनको ऐड करते हैं, और लास्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस पैटर्न पर चल करके हम सिंप्लीफाई क्वेश्चंस को करते हैं। अब इस क्वेश्चन पर बात करेंगे, सिंप्लीफाई 1005 प्लस 500 माइनस 10 अंडर बार, ये देख लीजिए, माइनस 80। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बार को रिमूव करना है हमने, तो बार को रिमूव करेंगे तो 500 माइनस 10 490 माइनस 80। अब वर्डमास के मुताबिक क्या करना है हमने, एज पर वर्डमास एडिशन करनी है। तो कीजिए 5 9 4 1 माइनस 80। अब हमें लास्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। 5 1 4 1, ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इफ x अपॉन y इज इक्वल टू 3.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस किस्म की प्रॉब्लम में हमें क्या रहेगा बेटर, कि हम इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x अपॉन वाई की शेप दें। तो हमारे पास वो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग both numerator and denominator by square. Therefore x square upon y square plus y square upon y square upon x square upon y square minus y square upon y square, which is equal to x square upon y square plus ये चला गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, आर
एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर माइनस 1, तो विच इज इक्वल टू, अब एक्स अपॉन वाई कितना है 3.2 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3.2 होल स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9/4 प्लस 1 अपॉन 9/4 माइनस 1। और 4 एलसीएम आ गया, 9 + 4 अपॉन 4 फिर एलसीएम आ गया 9 - 4 और 13/4 अपॉन 5/4 और 13/4 into 4/5, 4 and 4 cancel, which is equal to 13/5। तो इस तरीके से इस किस्म की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अलग किस्म का क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ p अपॉन 1 + 1/p 1 + p/1 - p इक्वल टू 1। अब इसमें हमने p की वैल्यू कैसे निकालें, तो इस किस्म के क्वेश्चंस में क्या सिस्टम होता है, इन क्वेश्चनों में हम नीचे से इनको सॉल्व करते जाते हैं, बाकी क्वेश्चनों में हम ऊपर से स्टेप सॉल्व करते आते हैं। इन किस्म के क्वेश्चंस में हम नीचे से डाउनवर्ड से स्टेप को सॉल्व करते चलते हैं। तो देखिए p अपॉन 1 + 1/p अपॉन 1 - p इक्वल टू 1 और p अपॉन, अब देखिए ये वैसे ही आएगा 1 + 1 अपॉन, अब नीचे जो है ये 1 - p और 1 - p इंटू 1 इंटू 1 - p प्लस ये वाला p यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 1 और p अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ पर क्या आएगा 1 - p प्लस p अपॉन 1 - p विच इज इक्वल टू 1। और हम जहां पर चले जाएंगे p अपॉन ये p और ये p कैंसल, 1 + 1 अपॉन 1 अपॉन 1 - p इक्वल टू 1 और p अपॉन 1 + 1 इंटू, अब ये जो टर्म है पूरी, ये पूरी टर्म ये जब ऊपर जाएगी तो कन्वर्ट हो जाएगी इंटू 1 - p अपॉन 1 इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा और p अपॉन 1 + 1 - p इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से इस स्टेप पर आ जाएंगे, p 1 + 1 2 - p इक्वल टू 1। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 1/1 कर देते हैं, p इक्वल टू 1 इंटू 2 - p और p इक्वल टू 2 - p और इस p को इस तरफ लाएंगे, p + p इक्वल टू 2 और 2p इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। p इज इक्वल टू 1 जो है ये इसका
आंसर होगा। बस एक और अलग टाइप आ गई। इस टाइप में उसने हमें क्या पूछा है, व्हाट लीस्ट फ्रैक्शन शुड बी एडेड टू 1/2 क्रॉस 3 प्लस 1/3 क्रॉस 4 प्लस 1/4 क्रॉस 5 प्लस अप टू प्लस 1/21 क्रॉस 22 सो दैट द रिजल्ट इज यूनिटी। तो इसमें हमें क्या करना है, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस अप टू प्लस 1/21 माइनस 1/22 बिकॉज 1/n minus 1/n plus 1 equal to n into n plus 1, n plus 1 minus 1 into n, that is n plus 1 minus n, and n cancel is equal to 1/n into n plus 1। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न इस फार्मूले पर बेस है कि 1/n minus 1/n plus 1 is equal to 1/n into n plus 1। मान लिया हम पुट करेंगे यहाँ 2, तो यहाँ ये 3 बनेगा, 3 करेंगे तो 4 बनेगा, 4 करेंगे तो 5, और अगर मान लिया 21 पुट करते हैं तो ये दूसरी रकम, एक अगर 21 है तो दूसरी 22 बनेगी। तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n minus 1/n plus 1, यानी कि इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n minus 1/n plus 1। तो इसलिए इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 minus 1/3, और इसको 1/3 minus 1/4। फिर आगे जाकर के हमने क्या किया, इन टर्म्स को ऐड कर लिया, यानी कि सिंप्लीफाई कर दिया। तो 1/2 minus 1/3 प्लस 1/3 minus 1/4 प्लस 1/4 minus 1/5 प्लस अप टू प्लस 1/21 minus 1/22। तो ये आ गया 1/2 minus 1/3 प्लस 1/3 minus 1/4 प्लस 1/4 minus 1/5 प्लस, अगर यहाँ आगे टर्म होगी तो क्योंकि डैश डैश है तो आगे 1/5 माइनस 1/6, इस तरीके से आगे तक आएंगी। तो ये 1/3 प्लस माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का और आगे प्लस का, इस तरीके से माइनस का और प्लस का, ये सारी की सारी टर्में बीच वाली कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास एक टर्म ये बचेगी लास्ट टर्म, और एक टर्म फर्स्ट वाली बचेगी। तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/22। तो हमने यहाँ पर एलसीएम 22 ले लिया, और 11 2s are 22, तो 11 यहाँ पर आ गया, -1 इक्वल टू 10/22, 5 2s are 10 अपॉन 11 2s are 22, 2 and 2 कैंसल, 5/11। अब आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट लीस्ट फ्रैक्शन शुड बी एडेड टू दिस सो दैट द रिजल्ट इज यूनिटी, कि इसमें क्या छोटी से छोटी फ्रैक्शन इसमें ऐड की जाए कि हमारे पास रिजल्ट जो है यूनिटी में आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इस फ्रैक्शन को हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बचेगी वो अगर इसमें ऐड करेंगे तो 1 होगा। तो लीस्ट फ्रैक्शन टू बी एडेड सो दैट द रिजल्ट इज यूनिटी इक्वल टू 1 माइनस 5/11, क्योंकि टोटल तो 1 है रिजल्ट, उसमें से हम ये फ्रैक्शन निकाल देंगे 5/11। तो 1 माइनस 5/11 इक्वल टू 11 माइनस 5, क्योंकि यहाँ पर हमने एलसीएम 11 ले लिया, 11 1 11 माइनस 5 इक्वल टू 6/11। तो अगर हम इस फ्रैक्शन में जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है 5/11, उसमें अगर हम 6/11 ऐड करें तो हमारा रिजल्ट जो है वो यूनिटी आता है, 1 आता है। तो इस तरीके से आप 1 को टिक कर सकते हैं। तो जब आपको ये पता होगा, इन पर प्रैक्टिस होगी, तो आप ये सारे नहीं करेंगे, आप सीधा एक फर्स्ट टर्म ले लेंगे और एक लास्ट टर्म ले लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो फ्रैक्शन बनेगी तो वो आप, क्योंकि आप सीधे इस स्टेप पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और ये सॉल्यूशन आपकी आ जाएगी 1 मिनट में, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।